नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो काफ़ी स्टूडेंट का डिमांडिंग और इस टाइम काफ़ी वायरल चल रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में जितना आसान लग रहा है बट उतना आसान है नहीं। मानते हैं फ्रेंड्स आपको आता है बट आपके फ्रेंड को नहीं आता है। मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना तो अभी अपने दोस्त के पास शेयर करिए, गलत जवाब मिलने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। पहला तरीका है जिसमें हम लोग फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें हम लोग बिना फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए जिन भाइयों बहनों को फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम होती है लास्ट तक बने रहना, बिना फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करके जाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों आज का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 1800 रुपये का 5% की दर से 7 महीने का आपका ब्याज निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों ये किस ब्याज की बात की गई है? ठीक है, तो ब्याज तो दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज होता है, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों साधारण ब्याज की पर्टिकुलर बात की गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप समझिएगा साधारण ब्याज आपको निकालना है। ठीक है, तो 1800 यहाँ पर मूलधन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मूलधन वह धन होता है जो राशि उधार ली जाती है या फिर दी जाती है उसी को मूलधन कहते हैं। ठीक है, तो 1800 इसमें मूलधन हो जाएगा और दर कितना दिया है क्वेश्चन में 5% और समय दिया गया है 7 महीने। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो मूलधन आपके पास कितना है? 1800 रुपये मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास दिया गया है दोस्तों 1800 रुपये। ठीक है, और उसके पास दर दिया गया है रेट 5%। ठीक है, और दर हमेशा दोस्तों परसेंटेज में ही होता है। ठीक है, और समय कितना दिया गया है दोस्तों? समय क्वेश्चन में दिया गया है 7 मंथ, 7 महीना। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, सिंपली हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है अब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो दर दिया गया है ये इसको वार्षिक यहाँ पर लिखिएगा। अभी इस टर्म्स का आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, वार्षिक है। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपको पता है तो फटाफट कॉमेंट करिए। ठीक है, तो चूंकि साधारण ब्याज, साधारण सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, एक एक करके सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो मूलधन कितना है दोस्तों? मूलधन आपके पास कितना है? 1800 रुपये। ठीक है, और दर कितना दिया गया है? 5%। ठीक है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, और समय कितना दिया गया है दोस्तों? 7 महीने। तो यहाँ पर समय का मतलब दोस्तों समझिए। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो समय होता है वो हमें वर्ष में रखना पड़ता है। ठीक है, बस हमारे पास समय किस में है? मंथ में, महीना में। ठीक है, तो इसको हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि एक वर्ष में कितना महीना होता है? एक वर्ष बराबर होता है 12 महीना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये वर्ष में बदल जाएगा। ठीक है, तो 7/12 ये कितना हो जाएगा? वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, इतना मंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब समय के स्थान पर क्या रखेंगे? 7/12, तो 12 नीचे आ जाएगा और गुणते 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि 7 को डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं जिससे उनका आंसर क्या होता है? गलत आ जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, समय यहाँ पर हमेशा आपको वर्ष में रखना है। ठीक है, तो आइए अब काटा कुटी मचा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक है, 312 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा देंगे, 5 सत्ते 35। ऊपर कितना है आपके पास दोस्तों? 5 सत्ते 35 और गुणे 3 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2। अब 35 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, 3 3 9 1 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइड करिए तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 5 10, अर्थात 52.5 ये आपका क्या आ गया? ब्याज आएगा। ब्याज, साधारण ब्याज आ गया 7 महीने का। ठीक है,
आइए अब इसका अल्टरनेट दूसरा मेथड देखते हैं जिसमें हम लोग बिना फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस मेथड को समझने के लिए आपको दर को बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दर आपके पास क्या है दोस्तों, दर बराबर दिया गया है 5%। ठीक है, 5%, और परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों 1/100। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 20 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/20। ठीक है, ये आपका दर का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तब ये किस चीज़ को हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, अर्थात ये किस चीज़ को बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये 1 रुपये का ब्याज आया है। ठीक है, कहने का मतलब जो दर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो आपको 1 रुपये का ब्याज बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि ये 1 रुपये का ब्याज आपके पास कितना है, 1 रुपये का ब्याज आया है आपके पास 1/20। ठीक है, और हमारे पास राशि कितनी है, अमाउंट कितना, मूलधन कितना है दोस्तों, 1800 रुपये। ठीक है, तो 1800 रुपये का हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सिंपली एक ही नियम लग रहा है। ठीक है दोस्तों, एक पता है तो एक से अधिक पूछ रहा है, तो एक से अधिक के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो 1/20 गुणे कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा और 2×9 18 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 1800 रुपये का ब्याज कितना आ गया दोस्तों, 90 रुपये। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, ये 90 रुपये ब्याज आया लेकिन ये कितने टाइम के लिए आया है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने जो यहाँ पर दर लिखवाया था वो किस में लिखवाया था, वार्षिक में। कहने का मतलब ये आपका 1 वर्ष का ब्याज आया हुआ है। ठीक है, जबकि हमें 1 वर्ष का ब्याज नहीं चाहिए दोस्तों, कितने महीने के, 7 महीने का केवल चाहिए। ठीक है, तो 1 महीने मतलब कितना, 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीने। ये 1 वर्ष का आया है अर्थात 12 महीने का आया। ठीक है, तो 12 महीने का ब्याज कितना आया है, 90 रुपये। 12 महीने का ब्याज आपके पास कितना आया है, 90 रुपये। ठीक है, और हमको कितना चाहिए, 7 महीने का। ठीक है, तो हमें 1 महीने का पता होगा तो 7 महीने का हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 महीने का हम सबसे पहले निकालेंगे, तो एक से कम पर आ रहे हैं, 12 से 1 करें तो अर्थात कम हो रहा है, तो कम के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, भाग करते हैं। एक ही नियम का रूल होता है कि कम के लिए भाग करते हैं और अधिक के लिए गुणा करते हैं। ठीक है, तो 1 महीने का इतना आ गया दोस्तों ब्याज। अब क्या करेंगे, 7 महीने का निकालेंगे। ठीक है, तो 7 के लिए क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि अधिक है। ठीक है, तो 90/12 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो 3×4 = 12 हो जाएगा और 3×3 = 9। ठीक है, अब फिर 2 से काट देंगे तो 2×2 = 4, 2×15 = 15। ठीक है, तो अब 15 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 15 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×7 = 105 हो जाएगा और बटा में 2, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 52.5 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले की मदद से भी यही आंसर निकाला हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों तरीका आपको चमक गया होगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।